हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एनीवन कैन कुक विथ रीता। आज हम बहुत ही हेल्दी बनाना केक बनाने वाले हैं। केक को हेल्दी बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैदे की जगह आटे का यूज़ किया है, शक्कर की जगह गुड़। नॉर्मली हम केक में जितना ऑयल यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम उसका आधा ही ऑयल यूज़ कर रहे हैं। खाने में तो ये टेस्टी है ही, इसे बनाना बहुत ही आसान है। परफेक्ट केक बनाने के कुछ टिप्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। जिस बर्तन में हम केक बनाएंगे, सबसे पहले उसे तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इस बर्तन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिए हैं। अब इसमें हम पार्चमेंट पेपर लगा देंगे। आपके पास अगर पार्चमेंट पेपर ना हो तो कोई भी प्लेन पेपर पर ऑयल लगा के आप इसे पार्चमेंट पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। केक बनाने वाला बर्तन हमारा रेडी है, इसे अब हम साइड करके रख देंगे और आगे की प्रोसेस की तरफ चलेंगे। इस केक को हम बिना ओवन बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें एक बड़ी कुकर की ज़रूरत पड़ेगी। कुकर में नमक डाल के हमने गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा रखा है। अब हम हाइट के लिए इसके अंदर एक रिंग रख देंगे। ये जो नमक है, इसे मैं कई बार बेकिंग के लिए यूज कर चुकी हूँ। अब हम कुकर का सीटी और ये जो गैसकेट है, ये दोनों को भी निकाल देंगे और कुकर को ढक के हम फुल फ्लेम में गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। इसके साथ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। इन तीनों को अब हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गेहूं के आटे से जब हम केक बना रहे हैं, तो इसे हमें छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे अब हम साइड करके रख देते हैं। आज हम बनाना केक बना रहे हैं, तो इसके लिए बनाना तो चाहिए ही। यहाँ पे हमने 3 अच्छे से पके हुए केले ले लिए हैं। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़े पे काट के मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका हमें एक पेस्ट बना के तैयार करना है। हमने यहाँ पे एक और बड़ा बाउल ले लिया है, उसमें केले का पेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जो पेस्ट है, इसमें छोटे छोटे केले के टुकड़े दिख रहे हैं। इस तरह के टुकड़े रह भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम बाकी के वेट इंग्रेडिएंट्स को मिला लेते हैं। हमने यहाँ पे 3/4 कप गुड़ लिए हैं। मेरे पास गीला वाला गुड़ था तो मैं ये ले रही हूँ। आपके पास अगर पाउडर वाला गुड़ हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे केले के पेस्ट के साथ हम मिला लेंगे। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे आधा कप कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल। अब इसके साथ जाएगा 1 कप दही। अब सबसे आखिरी में हम ऐड करेंगे आधा टेबलस्पून वैनिला एसेंस। अब हम इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कभी भी किसी भी टाइप का केक हम बनाए, हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करें, वो सारा रूम टेम्परेचर पे हो। अगर ये सब फ्रिज में है तो आप 3 से 4 घंटा पहले उसे फ्रिज से निकाल दें, तभी आपका केक परफेक्ट बनेगा। हमने सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब हमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट है, इसे धीरे धीरे से फेंटते हुए मिक्स करना है। मैदे की केक की तरह इसे हमें बहुत देर तक फेंटना नहीं है। ये जस्ट बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और बाइंड हो जाए, उतना ही काफ़ी है। 1 मिनट से ज़्यादा इसे हमें फेंटना नहीं पड़ेगा। हमने बहुत अच्छे से ये सबको मिक्स कर लिया है। अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। आप अगर इसी रेशियो से केक बनाएंगे तो परफेक्ट केक बनके आपका तैयार होगा। अब हम इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसे 2-4 बार इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर होगा वो निकल जाएगा। इससे अब हम प्री हीटेड कुकर के अंदर बड़ी ही सावधानी से रख देंगे। अब इसके लीड को हम बंद कर देते हैं। शुरू के 5 मिनट हमें गैस का फ्लेम को फुल ही रखना है। 5 मिनट बाद गैस का फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हम 1 घंटे तक बेक होने के लिए छोड़ देंगे। केक को बेक होते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसका लीड खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आया है। एक चाकू डाल के चेक भी कर लेते हैं ये सही तरह से बेक हुआ है कि नहीं। ये देखिए, चाकू हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है। इसका मतलब ये परफेक्टली बेक हो चुका है। अब इसे हम कुकर से निकाल लेंगे।
अभी हम इसे डीमोल्ड नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट भी सकता है। अब हम एक जाली ढक के इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारे केक को ठंडा होते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। वैसे तो केक अच्छी तरह से साइड छोड़ दिया है, फिर भी एक बार चाकू घुमा लेते हैं। इसके ऊपर एक प्लेट रख के अब हम इसे पलट देंगे। अब 2-4 बार टैप करके देख लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये डीमोल्ड हो गया। अब इसके ऊपर से पार्चमेंट पेपर को निकाल लेंगे। एकदम परफेक्ट बेक हुआ है हमारा केक। इसे अब हम पलट के भी देख लेते हैं। ये देखिए केक कितना सॉफ्ट बना है। क्लोज से भी केक को देख लेते हैं। बिना काटे ही समझ में आ रहा है कि ये कितना जालीदार और स्पॉन्जी बना है। अब हम केक को कट करके भी देख लेते हैं। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अब आप इसे कट करके सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।